Praise the Lord. 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 Jai Yeshu. Jai Yeshu. Jai Yeshu. Jai Yeshu. God is good. All the time. And God is good all the time. All the All time. the time. God is good. All the time. All the time. God is good. Truly our God is good all the time. And we believe that. That's the reason why we come here every Monday to praise our God, because He deserves all our praises. Hallelujah. Hallelujah. The book of Psalm reminds us that God dwells on the praises of the people. Do we believe that as we praise God, He dwells on our praises? Yes. The book of, in the Gospel, Jesus says, when 2 or 3 are gathered in my name, I am in their midst. Do we believe that when we praise God, God dwells in our midst? Yes. So as we declare His mighty name, as we glorify His name, let us give God everything that is in our heart. Let us praise Him with thanksgiving. Let us praise Him with everything that He has blessed us with our voices, with our singing, with our claps, with our dancing. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. The book of Revelation reminds us that God is holy. He was holy, He is holy, and He will continue to be holy forever. We believe that God is holy. Yes. So as we praise our holy God, let us thank Him for everything that He has blessed us with. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Let us glorify the Lord. Jai
परमेश्वर की स्तुति करते हैं। जैसे जेनेसिस में लिखा है, इन द बिगिनिंग गॉड, शुरुआत में परमेश्वर था। और इसलिए हम हर चीज में परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और हम परमेश्वर को इसलिए भी स्तुति करते हैं क्योंकि जैसे जेम्स में लिखा है कि परमेश्वर हमारे जीवन में आशीषों से भरता है। He gives all perfect and good things come from God. So we are here to thank Him for everything that He has blessed us with. Praise the Lord. Praise the Lord. Psalms में लिखा है कि heavens declare His glory. स्वर्ग परमेश्वर की स्तुति करता है। और जब हम यहाँ पे जमा होते हैं तो हम स्वर्ग के साथ, आसमानों के साथ परमेश्वर की स्तुति करते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. रेवलेशन में हम लोग को बार-बार बोला गया है कि आसमान में all angels continue to praise God, singing holy, holy, holy. तो जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, हम उन एंजलों के साथ एक साथ होते हैं। Praise the Lord. तो एक बार फिर से हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हालेलुया, ग्लोरी, सारा हालेलुया, हालेलुया।
आदि और तू अंत है परमेश्वर। यू आर द अल्फा एंड यू आर द ओमेगा। और हम विश्वास करते हैं परमेश्वर कि सब बीमारियों से तेरा नाम ऊंचा है परमेश्वर। हमारी सब मुसीबतों से तेरा नाम ऊंचा है परमेश्वर। और जब हम तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर, जैसे इजराइल के लोग ने स्तुति की थी, तब जेरिको का वॉल गिर गया था परमेश्वर। और हमारे लाइफ में भी कई सारे ऐसे जेरिको के वॉल्स हैं जो आपकी स्तुति से गिरेंगे आज इस शाम को परमेश्वर। ये हमारा विश्वास है परमेश्वर, क्योंकि हम विश्वास करते हैं जैसे आपका वचन कहते हैं कि आपने हमारे लिए प्लान्स बनाया था। प्लान्स हमारी खुशी के लिए, प्लान्स हमारे प्रॉस्पेरिटी के लिए, प्लान्स हमारी गुड हेल्थ के लिए। और इसलिए परमेश्वर हम विश्वास से तेरी स्तुति करते हैं, क्योंकि तू एक दयालु परमेश्वर है। और तेरा नाम ऊंचा उठाएंगे परमेश्वर, ऊंचे सुर से परमेश्वर, क्योंकि तेरे जैसा कोई नहीं परमेश्वर। तो आज भी वही परमेश्वर है जो 2000 साल पहले इस धरती पे चला था परमेश्वर। तो वही परमेश्वर है जिसने लाजरस को जिंदा किया था। और आज भी तो हमें हमारे मरे हुए जिंदगी से जिंदा कर रहा है। यू आर ब्रिंगिंग अस बैक वंस अगेन लॉर्ड दिस इवनिंग फ्रॉम अ डेड लाइफ, फ्रॉम आवर सिंस यू आर ब्रिंगिंग अस बैक अलाइव। परमेश्वर हम विश्वास करते जैसे तूने उस अंधे को रोशनी दिया था, तो आज भी हमारी जिंदगी में रोशनी ला रहा है परमेश्वर। तेरे जैसा कोई नहीं परमेश्वर। इसलिए हम पूरे मन से परमेश्वर तुझे फिर से स्तुति करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, होसाना, ब्लेस्ड आर यू। आवाज उठाकर परमेश्वर की स्तुति करो। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। और विश्वास से गाइए, क्योंकि परमेश्वर के नाम में मुक्ति है, शक्ति है, चौड़ाई है। प्रेज़ द लॉर्ड।
And let us continue to worship God. जैसे हमने गाया, जिस नाम से आसमान झुक जाता है, जिस नाम के सामने बीमारी टिक ना सके, हम वो नाम पुकारेंगे हमारे हृदय में, यीशु, उसको पुकारेंगे. And let us confess this time our sins as He comes to transform us. जो यीशु में आता है, He is a new creation. Anyone who is in Christ is a new creation. Let us take this time to remember all the wrongs that we have done. सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से परमेश्वर की आगे आएंगे और उससे माफी मांगेंगे. जैसे हमने विश्वास किया कि उसका नाम सब नामों से ऊंचा है, हम विश्वास करेंगे कि वो हमारे दिल को उसकी उपस्थिति से भरेगा. He will forgive all our sins. उसको पुकारेंगे. Let's call out His name. Lord Jesus, we want to thank You for this time that You called us, Lord. Your word says that Your sheep hear Your voice and You know them by name. And we are not here by chance, O Lord, but You have called us, O Lord. And as we come before Your feet, we believe, O Lord, that You are making us new again today. There are parts of us which are still lost in this world, O Lord. We come to You, Lord, believing, Lord, that You will transform us. Like that woman who was bleeding, Lord, we believe that when we touch You with faith, we will be healed of our sicknesses, we will be healed of all our iniquities, O Lord. We come with faith this time to You, O Lord. We have tried so many times to get rid of the sins in our life on our own, but we fail sometimes, O Lord. But we pray, Lord, this evening that You help us and transform us completely, Lord. As we take this time to call out Your name, transform us, Lord, and make us a new creation in You, O Lord.
as we surrender all this time into your hands, we surrender our Melvin into your hands that you will speak to him, Lord, and that your word will touch our hearts and change us this evening, Lord. We thank you for everything that you're doing this evening and your plans this evening, Lord. We make this prayer in Christ our Lord. Amen. And God's people said, Amen. clap offering to the Lord. Beloved Christian, make Lord माझी ऑगस्ट महिन्याची टेस्टिंग आहे. ऑगस्ट महिन्यामध्ये कमीत कमी 15-20 दिवस माझा राईट साईडचा कान दुखत होता, खूपच दुखत होता, म्हणजे टणके मारत होते आणि ते कानाचं दुखणं माझ्या डोक्यापर्यंत आणि माझ्या दातापर्यंत होतं. डॉक्टरकडे गेली होती मी, औषध घेतलं, पण मला काही बरं वाटलं नाही. त्यानंतर मी ENTकडे गेले, तिथे सुद्धा मी फॉलोअप विजिट्स पण केले, तरी माझा कान काय बरा झाला नव्हता. आणि मी मंडेच्या प्रार्थनेला आली होती 25 ऑगस्ट. 27ला माझी ट्रेन होती वेलंकरीला जायला. मी बास्केटमध्ये पिटिशन टाकलं होतं आणि मी प्रार्थना केली. त्याच दिवशी ब्रदरांनी अनाऊन्स केलं कोणाच्या तरी कानाचं इन्फेक्शन बरं होत आहे. मी ते ही माझ्या स्वतःसाठी क्लेम केलं आणि ट्यूजडेला माझा कान दुखला, वेडनेसडेला मी ट्रेनमध्ये होते. दुसऱ्या दिवशीच माझा कान दुखायचा पूर्णपणे बंद झाला. देवाला धन्यवाद. आणि माझ्या नवीनासुद्धा तिथे चांगलेपणे झाला. मरिया मातेला धन्यवाद. थँक्यू जीसस. प्रेज यू जीसस. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. God is good. All the time. And all the time. God is good. मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे लाइटिंग के नीचे शाइनिंग. खूबसूरत समय है. ब्रदर ने हमको अच्छी तरह लीड किया है. मराठी नाही हिंदीमध्ये बोलतो. जस्ट चेंज चालेल ना? चालेल का नाही? प्रेज द लॉर्ड. कारण हिंदी थोडंसं सोपं पडतं मला. प्रेज द लॉर्ड. प्रभूच्या सानिध्यात आपल्याला ब्रदर सॅबेने आणलं आहे आणि चांगलं वातावरण आहे पवित्र मंदिरात आणि प्रभूचं वचन एवढं जबरदस्त आपल्याला मार्गदर्शन करत असतं वेळोवेळी. प्रेज द लॉर्ड. जर आज आपण काही गोष्टी शिकणार आहोत. मी पण शिकत आहे. जसं मी शिकत जातो तसं लिहत जातो आणि ठेवतो माझ्या मनात, माझ्या डायरीमध्ये, माझ्या मोबाईलवर स्टोर करून ठेवतो. प्रेज द लॉर्ड. जेव्हा अशी वेळ येते तेव्हा लोकांशी मग ते शेअर करायला सोपं पडतं. प्रेज द लॉर्ड. गॉड इज गुड. तो जीने का तरीका, पैटर्न क्या है? जब आप जाते हो कपड़े सिलाने, थोड़ा अच्छा कपड़ा बन गया. प्रेज द लॉर्ड. तो जब आप सिलाई करने जाते हो पैंट शर्ट आपका ड्रेस ना, तो आप चूज करते हो यही पैटर्न चाहिए. प्रेज द लॉर्ड. यही डिजाइन चाहिए और वो डिजाइन से आपका टेलर सिलाता है. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. अभी उसमें एक पॉकेट बड़ा, एक पॉकेट छोटा, या तो एक स्टिच बड़ा, एक स्टिच छोटा, ये बराबर नहीं होगा ना. आउट ऑफ पैटर्न, आउट ऑफ स्टाइल. आमेन. तो सारी चीजें अगर हम भूमंडल में देखेंगे तो एक तरीके से चल रही है. प्रेज द लॉर्ड. त्याचं एक पॅटर्न आहे, त्याचे एक डिझाईन आहे. हालेलुया. हालेलुया. आणि आपल्या जीवनात ते कसं लागू होईल त्याच पाहूया. प्रेज द लॉर्ड. कारण देव जो आहे आपला येशू ख्रिस्त, हिब्रू 13:8
पाठमध्ये लिहिलेलं आहे की आपला देव जो आहे तो कधी न बदललेला असा देव आहे. प्रेज द लॉर्ड. येशू ख्रिस्त काल, आज आणि येणाऱ्या काळात सुद्धा स्थिर आहे, सेम आहे, बदलणार नाही. हालेलुया. जीसस क्राइस्ट इज द सेम टुडे, आजही, ह्यावेळी सुद्धा. काल पण तसाच होता, हजारो वर्ष अगोदर सुद्धा तसाच होता. प्रेज द लॉर्ड. तो बदलला नाही आणि येणाऱ्या काळात सुद्धा तो बदलला नाही. And forever he is the same. Praise the Lord. Praise the Lord. आज शुभवर्तमान जर पाहिला, आज का जो शुभवर्तमान प्रभु का वचन हमने अगर देखा है, सुना है, जो कि मिसा में आया, तो उसमें वो अच्छे सामरी व्यक्ति के बारे में दर्शाया है. Praise the Lord. प्रभु ने बहुत किया है. क्या किया है? एक बुद्धिमान व्यक्ति आता है और ईसा मसीह से पूछता है कि स्वर्ग जाने के लिए, अनंत काल का जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना है? प्रेज द लॉर्ड. स्वर्गात जाण्यासाठी, अनंत कालचं जीवन पाहण्यासाठी मी काय करायला पाहिजे? हा सगळ्यांचा प्रश्न आहे की नाही? म्हणून तर आपण इकडे बसलोय. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हाच प्रश्न तुमच्या आणि माझ्या मनात सुद्धा आहे. यही सवाल है जो हमें हर दम चर्च में लेके आता है. क्या करना चाहिए कि मैं स्वर्ग का राज में जा सकूं? लूक 10, लूक शुभवर्तमान 10:25 से 37. प्रेज द लॉर्ड. टीचर, व्हाट शुड आई डू टू इनहेरिट इटर्नल लाइफ? ईसा मसीह क्या बोले कि तुम ये करना है, वो करना है, वो करना है. क्या बोले? कुछ नहीं बोले. क्या करना है? तो बोलते प्रेज द लॉर्ड, मैं करता हूं. Then the scholar of the law stood up and to test him and said, Teacher, what must I do to inherit eternal life? Jesus said to him, क्या लिखा है पवित्र शास्त्र में? उसने कहा, तुम अपने प्रभु को पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे हृदय से और पूरे आत्मा से प्यार करो. प्रेज द लॉर्ड. और अपने पड़ोसी से भी उतना ही प्यार करो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. तो प्रभु ने बोले सही जवाब. तो बोले ये तो सब मैं कर ही रहा हूं. बोले एक चीज सुनो. तो उसने वो बोध दिया है, वो स्टोरी बताई है जिसमें ना उसने अच्छे सामरी के बारे में बताया है. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. और उन्होंने, जीसस ने क्या कहा? ईसा मसीह ने कहा कि वैसे ही जाके तुम करो. गो एंड डू द सेम. तसंच जसं तू आता ह्या बोधामध्ये शिकला आहेस तसंच जाऊन कर. चांगलं कार्य करत राहा. प्रेज द लॉर्ड. 3 व्यक्तींबद्दल त्या बोधात प्रभू येशू ख्रिस्ताने शिकवलं. एक पुरोहित, प्रेज द लॉर्ड, और दूसरा जो एक पुरोहित म्हणजे याजक आणि दुसरा तो टॅक्स कलेक्टर होता. प्रेज द लॉर्ड. लेवी होता आणि तीसरा सामरी होता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. और तीनों भी उस रास्ते से गुजरे. उस घायल इंसान को उन्होंने देखा और किसकी नजर उस पर पड़ी? जो उसका दुश्मन माना जाता था. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. तो स्वर्ग का रास्ता जो है वो दुश्मन के घर से, दुश्मन के दरवाजे से गुजरता है. ये प्रभु ने सिखाया है. और जब हम दुश्मन की सेवा करते हैं, या जिसने हमें सताया उसकी सेवा करते हैं और उसको प्यार करते हैं, उसको बदला न लेते हुए उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसकी देखभाल करके उसकी सहायता करते हैं. प्रेज द लॉर्ड. तो स्वर्ग का दरवाजा हमारे लिए खुलता है. तो प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं ऐसे जाके तुम भी करो. हालेलुया. हालेलुया. Truly I tell you, anyone who will not receive the kingdom of God like a little child will never enter it. दूसरे पार्ट में लूका 18:17 में ईसा मसीह बोलते हैं कि सारे छोटे बच्चों के ऐसे बनो, उनके बीच में ऐसे भेदभाव नहीं होता.
और जब तक तुम उनकी जैसे मासूम नहीं बनते, तब तक स्वर्ग का स्वर्ग की समझ या स्वर्ग का चित्र या स्वर्ग का जो दरवाजा है तुम्हें दिखेगा ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हें समझ में ही नहीं आएगी स्वर्ग की बात। इसलिए मासूम बच्चों के जैसे बनो। प्रेज द लॉर्ड। दूसरे बोर्ड में लूका 18:25 में वापस एक अमीर इंसान, अमीर व्यक्ति आता है उसके पास और वही प्रश्न पूछता है कि अच्छे गुड टीचर, व्हाट मस्ट आई डू टू इनहेरिट इटर्नल लाइफ? प्रेज द लॉर्ड। वही सवाल वही पूछता है जो हम पूछते हैं कि प्रभु हमें क्या करना है कि हमें स्वर्ग का राज मिले। प्रेज द लॉर्ड। और देखो प्रभु क्या बोलते हैं। प्रभु ने बोला है कि तुम जाके लोगों से प्यार करो, ये करो, वो करो, बहुत सारी चीजें उसको बताया। तो उसने कहा मैं बचपन से ये करते आया हूं। मैं बचपन से सारी बातें करते आया हूं। इस समय से उसे बोले तो एक चीज तुम्हारे अंदर कमी है, तुम्हारी सारी बातें, सारी धन दौलत जो भी है, माल मत्ता, उसे बेच डालो। प्रेज द लॉर्ड। ताकि तुम स्वर्ग में खजाना पाओ और ये सारी बातें छोड़कर आओ मेरे पीछे लगो। लूक 18:22 में लिखा है। देखो दूसरा तरीका प्रभु बताते हैं स्वर्ग जाने का मार्ग। मासूम बच्चों के जैसे बनो, वो सामने व्यक्ति के जैसे अपने दुश्मनों से प्यार करो। प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात क्या बोलते हैं कि सारी धन दौलत के पीछे मत लगो, मेरे पीछे लगो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या आपको पैटर्न समझ में आ रहा है? हालेलुया। देखो परमेश्वर नहीं बदलता है। हमारे दिमाग में ऐसे लगता है हमें कि परमेश्वर अगर हमने ऐसे किया तो वो ऐसे बन जाएगा, हमने वो बात गलत की तो वो ऐसे करेगा। ऐसे बाइबल में नहीं लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। और वैसे ही है जैसे पहले था, आज और आने वाले दिनों में भी। प्रेज द लॉर्ड। गॉड इज गुड। ईसा मसीह ने उसको देखा त्याच्यावर पाहिले आणि सांगितलं किती कठीण आहे, कितना कठीण है ये एक अमीर आदमी स्वर्ग में जाने के लिए। कितना कठिन बात है कि कोई अमीर आदमी स्वर्ग में जाए। आमेन। Indeed, it is easier for a camel to go through the eye of the needle than for someone who is rich to enter the kingdom of heaven. ये आसान है कि एक ऊंट जो है वो सुई के आंख से निकल पड़े, इससे भी बहुत कठिन ये है कि कोई अमीर इंसान स्वर्ग पहुंचे। इसका मतलब है ईसा मसीह इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि स्वर्ग में जाना अमीर लोगों के लिए कठिन है। अगर आप अमीर के पीछे है, अमीर बन रहे हो या अमीर हो, तो स्वर्ग जाने के लिए आपको कठिन है। आमेन। और ये जो शिक्षण है प्रभु हमको सिखा रहे हैं कि पैसे के पीछे मत लगो। इसलिए वो अमीर इंसान को उसने क्या कहा, सारी बातों को आप छोड़ दो और मेरे पीछे आओ। प्रेज द लॉर्ड। और यही चैलेंज हमारे लिए है, जो भी अमीर है और जो भी भागदौड़ कर रहे हैं कि हम थोड़ा अमीर बन जाए और थोड़ा सा अमीर बन जाए, ऐसे भागदौड़ में जो लगे हुए हैं वो ईसा मसीह को छोड़ के येशूला विसरून ते आता थोडंसं चांगलं जीवन जगण्याचे मागे आहे। असं नाही का ते लगेच त्यांना श्रीमंत व्हायचंय, पण ते त्यांची धावपळ जास्त झाली आहे। आता थोडंसं चांगलं चेन मिळेल, थोडासा आराम मिळेल ना, त्याच्या मागे ते लागले आणि त्याच्या मागे त्यांची खटपट चालली आहे थोडंसं आणखी पैसा कमवण्यासाठी। प्रेज द लॉर्ड। ह्याचा दाखला कोणी दिला आहे? श्रीमंत माणूस आणि लाजरस। रिच मॅन अँड लाजरस। लूक चॅप्टर 16 वर्स 19 to 31। आमेन। सगळ्यांना माहितीच आहे, सबको पता है। प्रेज द लॉर्ड। अमीर इंसान और लाजरस जो भिखारी उसके दरवाजे में बैठता था। अमीर इंसान ने कोई पाप नहीं किया है, ऐसे दिखाई नहीं कि वो
बहुत गलत चीजें करता था, या क्या वो बहुत दुष्ट आदमी था, ऐसे कहीं पे भी नहीं लिखा है। वो अच्छा जीवन जी रहा था, अपने पैसे का मजा उठा रहा था, सब चीज उसकी जिंदगी में अच्छा हो रहा था। प्रेज द लॉर्ड। सगळ्या गोष्टी तो चांगलंच करत होता, वाईट त्याने काहीच केलं नाही त्या श्रीमंत माणसाने। आमेन। फिर क्या गलती हो गया कि वो नरक पहुंचा और उसके दरवाजे पर बैठने वाला जो भिखारी था, जिसको कुत्ते चाटते थे उसके घावों को, वो कैसे स्वर्ग पहुंचा। इसलिए ईसा मसीह ने बताया है उस कहानी में कि वो जो अमीर आदमी था वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता था, अपने पैसे के बारे में, अपनी संपत्ति धन दौलत के बारे में ही सोचता था, और उसकी नजर कभी भी उस गरीब इंसान जो उसके दरवाजे पे बैठता था उसके ऊपर कभी भी नाही पडली। और वही हमारे साथ भी होता है। तेच आपल्याबरोबर होतं की आपली एवढी धावपळ असते पैसे कमवण्यात, मेहनत करण्यासाठी, हे पाहिजे ते पाहिजे, हे कमी आहे ते कमी आहे, हे पुरवठा करायला पाहिजे, आणि त्याची आपली धावपळ एवढी होते की हे झालंच पाहिजे, असंच झालं पाहिजे, म्हणून आपण सगळ्या पॅटर्न्स चेंज करतो, सगळे स्टाईल चेंज करतो, सगळे डिझाईन चेंज करतो, आणि आपण अशी धावपळ करतो। प्रेज द लॉर्ड। एवढी खटपट करतो की आपण विसरून जातो की आपला शेजारी कोण आहे, आपल्या समोर कोणाला गरज पडली आहे, आपला दुश्मन कोण आहे, हे सगळं बाजूला राहतं। माझा उद्देश एकच आहे, मला पैसा कमवायचा आहे, आणि एवढा पैसा, एवढे इन्स्टॉलमेंट, एवढी तडजोड केल्याशिवाय जगणं नाफड आहे, युजलेस। एवढं करायलाच पाहिजे, कारण त्याच्या घरी कार आली, त्याचा बंगला झाला, त्यांनी मोठा टीव्ही घेतला, कालच त्याच्या घरी नवीन फ्रीज आला, त्याच्या घरी नवीन वॉशिंग मशीन आला, आणि मी अजून कपडे हाताने धुतो, असं सगळं आपलं भेदभाव चाललेले आहे, कंपॅरिझन, आणि आपण त्याच्यात गुंतलो आहोत म्हणून आपली नजर पाहू शकत नाही की कोणाला गरज आहे। आणि त्या श्रीमंत माणसाचं नेमकं तेच चुकलं। अमीर आदमी का एक ही गलती हुआ कि उसने उसके सामने बैठने वाला लाजरस को कभी देखा नहीं, नजरअंदाज। हमने बहुत चीज जिंदगी में नजरअंदाज की है, वो चीजों को नजरअंदाज करते हैं जो स्वर्गीय है। प्रेज द लॉर्ड। जो हमें स्वर्ग की तरफ लेके जाते हैं उन सारी बातों को हम नजरअंदाज करते हैं। प्रार्थना नजरअंदाज, बाइबल नजरअंदाज। प्रेज द लॉर्ड। व्यक्तिगत प्रार्थना, पर्सनल प्रेयर नजरअंदाज, किसी की मदद करना नजरअंदाज। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट नहीं। क्या इंपॉर्टेंट है? मेरे बच्चों की पढ़ाई, उसका करियर, उसका नौकरी, इसकी ये जरूरत है, घर की ये परेशानी, उसी के पीछे हमारा दिन निकल जाता है, हमारे साल निकल जाते हैं, हम बूढ़े हो जाते हैं, पर हमें ये नहीं समझ में आता है कि हमारे सामने किस किस की क्या क्या कठिनाइयां हैं, और यही बात हमको स्वर्ग से दूर लेके जाती है। आमेन। गॉड इज गुड एंड ऑल द टाइम। पर त्यातले उसमें भी बहुत सारे अमीर, प्रेज द लॉर्ड, व्यक्ति लोगों ने स्वर्ग को पाया है, और उनकी लिस्ट है हमारी कैथोलिक कलीसिया के इतिहास में बहुत बड़ी है। उनकी नाम की लिस्ट है। प्रेज द लॉर्ड। ये सारे अमीर आदमी हुआ करते थे, अमीर ना व्यक्ति हुआ करते थे। प्रेज द लॉर्ड। हालांकि अभी परसों का स्मृति दिन मनाया गया सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बड़े कपड़े के जो अमीर इंसान थे, जो कपड़े का व्यवहार करते थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, उनके इकलौते बेटे थे। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बड़ा घराना, बहुत बड़ी जमीन जायदाद, और क्या क्या, और बहुत सारे नौकर, फैक्ट्री बड़े फैक्ट्री थे उनके। प्रेज द लॉर्ड। और वो अमीर आदमी जिसका नाम था असीसी का फ्रांसिस, जिसका नाम था फ्रांसिस। प्रेज द लॉर्ड। उसको दिखाई पड़ा, उसकी नजर गई, जब उसकी नजर गई उन गरीबों पे, तो स्वर्ग का दरवाजा उसकी नजर में आ गया। प्रेज द लॉर्ड।
और जैसे उसने स्वर्ग के अंदर झांक के देखा, उसकी सारी बातें उसे समझ में आई कि यही रास्ता है मुझे स्वर्ग जाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। और उस रास्ते को खुला रखने के लिए उसने जाके उस गरीब लोगों के साथ अपना जीवन व्यक्तिगत में, उनके साथ गरीबों के बीच में, उस कोड़ियों के बीच में, उस लाचारों के बीच में अपना पूरा जीवन समर्पित किया। प्रेज द लॉर्ड। अपने सारे धन दौलत को ठुकरा कर, अपने सारे इतने तक कि अपने कपड़े जो अपने पिता ने, उसके पापा ने उसको लिए खरीदे थे, उसको भी निकाल कर फेंक कर और नग्न रूप में उन लोगों के बीच में एक हो गया। प्रेज द लॉर्ड। और ऐसे सारी बातें आप देखेंगे संतों के बीच में। जो अमीर थे, वो भाई और वो बहन जो अमीर घराने से आते थे, आज के दिन पे हम उनको सलाम करते हैं, उनके सामने हाथ जोड़ते हैं कैथलिक कलीसिया में, और इनकी जो नाम है वो अनगिनत ऐसे उदाहरण हमारे सामने। प्रेज द लॉर्ड। उसी गांव में संत क्लेयर, वो भी हमारी अमीर घराने की लड़की थी। प्रेज द लॉर्ड। उसने जब देखा कि जो अमीर लड़का इतना बड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कपड़े का व्यापारी का लड़का साधारण हो गया है, गरीबों के बीच में काम कर रहा है, उसकी नजर जब उसके पीछे पड़ी, उस गरीब के ऊपर और उनके साथ जो गरीब घूम रहे थे उसके ऊपर, उसके लिए वो स्वर्ग का दरवाजा खुल गया। प्रेज द लॉर्ड। भाई और बहनों, मैं आपको सही तरह से कह रहा हूँ कि मैं भी यही सीख रहा हूँ। अगर स्वर्ग का दरवाजा के अंदर आपको झांकना है, स्वर्ग को देखना है, तो गरीबों में देखो। हालेलुया, हालेलुया। इसी ईसा मसीह उनके स्वरूप में आपके सामने हर दिन हर समय आके खड़ा रहता है। जरूरतमंद के चेहरे पहनकर वो आपके सामने आकर खड़ा रहता है। और इनकी लिस्ट बहुत बड़ी है। इग्निशियस ऑफ लोयोला, लोयोला का सबसे बड़ा अमीर। प्रेज द लॉर्ड। खानदानी इतना रईस कि महाराजा के साथ उठता बैठता आदमी, जो हमने देखता है सोसाइटी ऑफ जीसस, ईसा की स्थापना की, सेम फ्रांसिस ऑफ असीसी के जैसे अपने पोशाक को सब फेंक कर, गरीबों के कपड़े पहनकर भीख मांगता हुआ लोगों के दरवाजे पे आपने देखा है, आपने सुना है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये बात हमें क्या सिखाती है कि हमें भी भीख मांगना है? क्या हमको भी गरीब बन के हमारे सारे कपड़े सारी चीजें फेंक कर गरीबों के जैसे स्टेशन पे जाके भीख मांगना है? नहीं, कुछ और सिखा रही है। और ये पैटर्न है, ये डिजाइन है, जिसके द्वारा आप स्वर्ग के अंदर झांक सकते हैं, स्वर्ग के अंदर जा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इस लिस्ट में बहुत सारे बड़े नाम हैं जो आप पहचानते हैं। सेंट फ्रांसिस जेवियर, ये भी बहुत बड़े महाराजा हैं। प्रेज द लॉर्ड। महाराजा के संतान थे। वहां से लेके स्पेन से लेके कहां पे आए? वसई, वसई से गोवा। प्रेज द लॉर्ड। और हम धन्यवाद देते हैं कि उनके स्पर्श हमारे इस भारत देश में लगे, गोवा में लगे। प्रेज द लॉर्ड। हमको आशीर्वाद मिला है उनके द्वारा। कितने बड़े आशीर्वाद, कितने बड़े चमत्कार, महान रूप से क्या सब छोड़कर, सारी धन दौलत छोड़कर गरीबों के बीच में, आदिवासी लोगों के बीच में, गौर गरीब के बीच में क्या है? क्योंकि उन्होंने भी झांक कर देखा तो उनको स्वर्ग नजर आया। प्रेज द लॉर्ड। और स्वर्ग इतना अति सुंदर है कि जब आप उसको देखोगे, ये सारी बातें छोड़कर आप निकल पड़ोगे जो हमने देखा काबिल अब्दुल की जिंदगी में। ये मोबाइल हमको हर दिन अटका के रखता है, घंटों घंटों। वही मोबाइल, यहाँ पे उनका स्टैचू नहीं है, पर आपने देखा है कि उनके हाथ में भी मोबाइल है, उनके सामने कंप्यूटर है, उनके हाथ में गेम वाला PSP है, प्ले स्टेशन सोनी का। प्रेज द लॉर्ड। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। हालेलुया। पर ऐसा क्या है जो ये स्क्रीन पे से ज्यादा चमत्कारी और ज्यादा ना आकर्षित है, जो कारों को इससे दूर रखकर उसमें गरीबों के बीच में, गरीबों की जिंदगी में झांकने के लिए मजबूर करता है? वो क्या चीज है वो आपको सीखना है। ये पैटर्न है। प्रेज द लॉर्ड। एक तरीका है जो हमें भी ढूंढना है। हालेलुया, हालेलुया। हमारी नजर घंटों न घंटों स्क्रीन से हटती नहीं है। वो क्या चीज है जो कार्लो अपोटिस हमारे इस समय का बच्चा डीमार्ट, वॉलमार्ट के सामने जो गरीब बैठते थे,
उनके बीच में ढूंढने को गया है। जो पवित्र मिसा में उसका यहाँ पे लिखा है, पवित्र मिसा बलिदान हा माझा सोहळ्याकडे जाणारा महामार्ग आहे। The Eucharist is my highway to heaven। मिसा बलिदान ये जो है, ये स्वर्ग यहाँ पे खुलता है और यही रास्ता है मुझे स्वर्ग में झांकने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए। ये इस छोटे से 15 साल के बच्चे को किसने समझ दी? इसलिए प्रभु यीशु कहता है, ठाक रूप से कहता है कि छोटे बच्चों के जैसे मासूम बनो, उनकी समझ पकड़ लो, आपको समझ जाएगा स्वर्ग का रास्ता कहाँ खुलता है। हालेलुया, हालेलुया। उसके साथ और एक संत बना है, पियर जॉर्जियो फ्रासाती। इसकी जिंदगी को भी आप पढ़ो, बहुत महान ऐसा ये संत है, वही उम्र का नौजवान। प्रेज़ द लॉर्ड। ये भी बहुत अमीर घराने से आता है, कार्लो भी बहुत अमीर घराने से आता है। अमीर बच्चे हैं ये। इन अमीर बच्चों को प्ले स्टेशन, कंप्यूटर गेम्स, कार और सारी बातें उनके हाथों में है। प्रेज़ द लॉर्ड। बंगले हैं, गाड़ियां हैं, नौकर चाकर है, सब छोड़ के उनको क्या ऐसे है चीज जो आकर्षित करता है स्वर्ग की तरफ, और उनके द्वारा हम और आप यहाँ पे बैठकर उनके नाम से आशीर्वाद पा रहे हैं। हालेलुया। जॉर्जियो फ्रासाती ये इतना अमीर था, उसके माँ बाप को बिल्कुल भी विश्वास नहीं था चर्च और मिसा में। जैसे इसके माँ बाप को भी इंटरेस्ट नहीं था चर्च में आने के लिए। ये बच्चों के द्वारा उनके माँ बाप चर्च में आने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब आप स्वर्ग को छूते हैं तो घर स्वर्ग बनता है। जिस चीज में आप हाथ डालोगे वो स्वर्ग बनता है। ये पियर जॉर्जियो फ्रासाती जो है, उसकी माँ बाप उसको डांटते थे, चर्च नहीं जाना है, इतने सुबह नहीं उठना है, आराम करना है। तो ये बच्चा अलार्म लगाएंगे तो माँ बाप उठेंगे, इसलिए क्या करता था, उसके पहले महले पे उसका कमरा था, नीचे उसका बगीचा का देखभाल करने वाला माली था। प्रेज़ द लॉर्ड। वो माली को बोलता था जब 5 बजेंगे ना तब ये रस्सी खींचना, और रस्सी का दूसरी बाजू अपने पैर को बांध के रखता था, क्योंकि अगर अलार्म बजाएगा तो मम्मी पापा उठेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इस बच्चे को ये समझ किसने दी है कि मुझे उठाओ, तो माली बराबर टाइम लेके वो रस्सी खींचता था। वो रस्सी खिड़की में से जाके उसके पलंग पे उसने अपने पैर को बांध के रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो माली खींचेगा, बच्चा उठेगा, रस्सी खोलेगा, खिड़की में से जंप मार के 5 बजे उठ के 1 किलोमीटर चल के दौड़ के जाता था, क्योंकि साइकिल का आवाज आएगा, मोटर बाइक का आवाज आएगा, इसके लिए दौड़ के जाता था मिसा में। वो मिसा में क्या ऐसा चीज है जिस वजह से ये अमीर बच्चा न सोने से न पढ़ाई करने से दौड़ के मिसा में जाता था। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे बच्चे सोते हैं 10 बजे तक, संडे है सोने दो, ज्यादा पढ़ाई किया है सोने दो, कल लेट आया है घर पे सोने दो। प्रेज़ द लॉर्ड। मिसा खत्म होने के बाद दौड़ के आता था, वापिस से पहले वाले तक जाता था, बेड में सोने का एक्टिंग करता था। मम्मी का क्या, बाबा नाश्ते का टाइम हो गया, उनको उनको पता नहीं बच्चा मिसा को जा गया है 1 किलोमीटर दूर। कितने साल तक ऐसा किया है उसने। और यही नहीं, बाजू के सारे बच्चों को, नौजवानों को उसने इकट्ठा करके टीम बनाया, और टीम उन लोग क्या करते थे, पहाड़ चढ़ने जाते थे, नदी में तैरने जाते थे, एकदम एडवेंचर। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बातें सब चीज एक ही कॉमन बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें सन अगस्तीन का नाम आता है, सन एलिजाबेथ ऑफ हंगरी राजकन्या थी, सन कैथरीन ऑफ अलेक्जेंड्रिया राजकन्या। प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें और एक अमीर नाम जो हालांकि उसका हमने स्मृति मनाया है, सन टेरेसा ऑफ लिसियो। जीसस हेल्प मी टू सिंप्लीफाई माय लाइफ बाय लर्निंग व्हाट यू वांट मी टू बी एंड बिकमिंग द पर्सन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु मुझे समझाओ कैसे साधारण बातों में मैं तुझे समझ सकूं और वैसे बन सकूं। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी 15 साल की थी जब उसने कॉन्वेंट ज्वाइन किया, स्पेशल परमिशन लेकर बिशप महाशय से जाके परमिशन के कि मुझे कॉन्वेंट ज्वाइन करना ही है। क्या है वो बातें। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। वन कॉमन पैटर्न, एक जो
तरीका जो है, जो हर इनके जीवन में, संतों के जीवन में सेम है। एकच पद्धत सगळ्यांच्या जीवनात एक सारखी आहे, ती म्हणजे पवित्र मिसा। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र मिसा इज द हाईवे टू हेवन। हालेलुया। ट्रेमेंडस लव फॉर यूकरिस्ट, बहुत बहुत प्यार उस पवित्र मिसा में जो ईसा मसीह मिलने को आता है उसकी तरफ, खूप खूप असं प्रेम मिसा बलिदानावर, ख्रिस्त शरीरावर जी स्वर्गीय भाकर तुम्हाला आणि आम्हाला भेटायला येते। हालेलुया। आणि हे फक्त काल्पनिक असं नाही, दिस इज नॉट इमॅजिनरी, प्लीज कीप इट आउट ऑफ युअर माइंड, दिस इज अ पॅटर्न दॅट यू हॅव टू लर्न। हे हा जो बोध आहे मी तुम्हाला देत आहे, मी पण शिकलो आहे, ये जो तरीका है ये सेम है। हर दम हर एक इंसान जो संत बना है, हर एक व्यक्ति यही बताएगी, ये कॉमन पैटर्न है मिसा बलिदान। प्रेज द लॉर्ड। जहां पे आप स्वर्ग के अंदर झांक सकते हो, स्वर्ग के अंदर झांक कर देख सकते हो, स्वर्ग को छू सकते हो, ईसा मसीह को छू सकते हो, वो है पवित्र मिसा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो संत लोगों ने पवित्र मिसा में देखा वो इतना खूबसूरत है कि ये स्क्रीन और बाकी सारी अमीर चीजें कुछ महीने नहीं रखते। इसलिए ये अमीर इंसान जो उन सुई के छेद से जा सकता है, पर एक अमीर इंसान स्वर्ग नहीं जा सकता है, ऐसे ईसा मसीह खुद बोलते हैं। और इस अमीर इंसानों ने क्या किया है, ये सीखी है, हाताचे शिकले। प्रेज द लॉर्ड। आणि आपल्या स्वतःला त्या गरिबांमध्ये गरीब झाले, म्हणून ते स्वर्गात पोहोचले। आणि जे चांगलं कार्य ते इकडे करत होते, जो अच्छा कार्य वो यहाँ पे कर रहे थे, अब स्वर्ग से महान रूप से कर रहे हैं। हम अगर ये चीजें यहाँ पे सीख ली, चांगली गोष्टी आता इकडे आपण करायला जर शिकलो, तर देव आपल्या हाताला एवढं सामर्थ्य देईल का आपण जेव्हा स्वर्गात जाऊ महान रूपे संतांसारखं आपण मोठी कार्य करू, चमत्कार। जर आपण चमत्कार करायला आता शिकलो, ऐका नीट, तर स्वर्गात जाऊन तुम्हाला कितीतरी पट ह्याचं वरदान मिळेल लोकांच्या जीवनात चमत्कार करायला। हालेलुया। So there is an unseen dimension. आता हा शब्द खूप कठीण आहे मराठीमध्ये आणि इंग्लिशमध्ये सांगायला। I don't know how to explain this, but in space and in time समजायला फार कठीण आहे। पण आपण चित्रपटात पाहतो की लगेच अचानक रूप से एक आदमी दूसरे एक काल्पनिक ऐसे स्थान पे पहुंच जाता है ना, कुछ दरवाजा ऐसा खुलता है जो साइंस मूवीज हम लोग देखते हैं, जो बहुत कम समय में मिला है मुझे, पर कुछ ऐसे बताता हूँ आपके शायद समझ में आ जाएगा। ओके, आई डोंट नो, दिस इज आई जस्ट ग्रैब इट, कौन सा मूवी है मुझे भी नहीं पता। प्रेज द लॉर्ड। शॉर्ट है, दिख रहा है, ऑडियो नहीं। ओके, ये लड़की बिल्डिंग पे खड़ी है और एक दरवाजा खुल गया और सडनली वो दूसरे गांव में पहुंच गई। प्रेज द लॉर्ड। वापस से देखेंगे, ये दो यहाँ पे घर पे खड़े हैं किसी के, और ये आदमी एक दरवाजा बनाकर और अचानक रूप से वो किसी पहाड़ पे पहुंच गए ना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपकी समझ के लिए बोल रहा हूँ, ये सब काल्पनिक बातें हैं, पर असली बातें ये है कि ऐसे ही कुछ होता है और सत्य रूप से होता है यहाँ पर इस ऑर्डर पर, हर एक साक्रामेंट में। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जहां पे आप स्वर्ग में जा सकते हो, ईसा मसीह को छू सकते हो, संतों ने इसका उल्लेख किया है। जीसस क्राइस्ट इज द सेम यस्टरडे एंड टुडे एंड फॉरएवर। ईसा मसीह नहीं बदलते, वो वैसे ही है। द होल क्रिएशन, सारा भूमंडल इस पैटर्न को फॉलो करता है, इस पैटर्न को समझता है, इस तरीके के अनुसार चलता है। स्वर्ग, धरती, आकाश में सारे जो तारे हैं,
ब्रह्मांड में सारे जो चीजें घूम रही है, पेड़ पौधे, आसमान में सारी बातें जो हो रही है, समुद्र में सारी बातें जो हो रही है, वो सब उसके तरीके से, उसके अनुसार चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अगर धरती थोड़ा भी स्लो हो जाए सूर्य की तरफ घूमने से, तो हम सब मर जाएंगे। या थोड़ा भी पास हो गया तो भी हम मर जाएंगे। इतने हजारों साल से वही स्पीड पे चल रहे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और हमारे तरीके बदलते हैं। The only the human beings want to disown this pattern. हमारा पैटर्न हमेशा चेंज होता है। दूसरे के और देखते हैं और हम अपना पैटर्न बदलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमें रोकना है। टाइम इज अप। So God is inviting all of us. Praise the Lord. प्रभु हमें बुला रहे हैं in mysterious way. Hallelujah. ये अब हम सवाल ये पूछेंगे क्यों, कैसे। इससे बहुत पावरफुल और बहुत महत्वपूर्ण ये है कि हम उस मिसा बलिदान में प्रभु को मिलने आए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाउ ब्यूटीफुल इट इज देन दैट गॉड गिव अस यूकरिस्ट। ये कितना सुंदर है कि प्रभु ने हमें मिसा बलिदान दिया है। प्रेज द लॉर्ड। His eternal invitation, स्वर में झांकने के लिए, स्वर में आने के लिए बुलावा, उसको पहचानने के लिए, उसको छूने के लिए और अपना हृदय उसको देने के लिए ये बुलावा है। Praise the Lord. So जैसे मैंने वो वीडियो दिखाया छोटा सा, एक गेट खुलता है स्वर्ग की तरफ। So यूकरिस्ट जैसे कार्योस बोलता है कि एक दरवाजा जो खुलता है मिसा बलिदान स्वर्ग जाने के लिए। Praise the Lord. An invitation to the divine intimacy that unites us with God and prepares us for eternal life. Hallelujah. एक बुलावा है हम सब के लिए, एक पैटर्न है कि हम मिसा बलिदान में आए। मिसा रोज अगर मिसा में आ सकते हो तो प्रेज द लॉर्ड। सारी बातें बाजू में रखो, मिसा बलिदान में आओ। आपके आंखें ऐसे खुलेंगे सारी बातों को जो ईसा मसीह हमसे कहना चाहते हैं, और पूरे दिल से, पूरे समझ से अगर मिसा बलिदान में हम उपस्थित रहते हैं, भाग लेते हैं, तो हमको उस दरवाजा दिखेगा जहां से हम स्वर्ग के अंदर झांक सकते हैं, जहां से हम स्वर्ग के अंदर ईसा मसीह को छू सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हेवन एंड अर्थ मीट इन द यूकरिस्ट। स्वर्ग और धरती मिसा बलिदान में एक होते हैं। और हमको और आपको ये समझना है, ये जानना है। We need to discover that we can embrace Jesus in the Eucharistic glory. ये हमें समझ लेना है कि यहाँ पे आकर वो ईसा मसीह को पवित्र मिसा में हम पकड़ सकते हैं। हालेलुया। तो पैटर्न ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मिसा बलिदान एक ऐसा समय है जहां पे स्वर्ग और धरती एक होते हैं, ऐसा सन फ्रांसिस ऑफ असीसी बोलते हैं। मिसा बलिदान में यीशु सच रूप से उस क्रूस पे जैसे वो खड़ा है और हम क्रूस के नीचे पहुंच जाते हैं। अगर हमारी आंखें खुलेंगी तो हमें दिखाई पड़ेगा कि कितनी वेदना, कितनी तकलीफ, कितना भयानक रूप से वो दर्द प्रभु ने हमारे लिए सहा है। जब हम वो क्रूस को मिसा बलिदान में देखेंगे, जैसे कि हम तलवारी पे खड़े हैं, ऐसे पादरी प्रयोग बोलते हैं, और वैसे ही सन टेरेस ऑफ अविला वो भी यही कहते हैं, टू पार्टिसिपेट इन द मास इज टू बी एट कैलवरी एट द फुट ऑफ द क्रॉस। जब हम मिसा बलिदान में पूरे रूप से भाग लेते हैं तो स्वर्ग का दरवाजा खुलता है और हम उस समय में निकल पड़ते हैं जहां पे कलवरी पे हम खड़े होते हैं। टाइम ट्रैवल, ट्रांसफॉर्मेशन, प्रेज द लॉर्ड। और वहां से हम स्वर्ग को छूकर हम वापस हमारी जिंदगी में आ जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। द यूकरिस्टिक लव दैट बिकम्स फूड, सतमसिक बोलते हैं कि वही चमत्कार, वही जो चमत्कार होता है वो मिसा बलिदान में क्या होता है कि ईसा मसीह हमारे लिए खाने की रोटी बनता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। So our lives change when our habits change. हमारी आदतें बदलेंगी तब हमारा जीवन बदलेगा। Adopting the habits of Eucharistic adoration will change every
of our life. Praise the Lord. हमारी जब आदतें बदलेंगी तब हमारा जीवन बदलेगा. तो हमें अपनाना है ईसा बलिदान, हमें अपनाना है साक्रामेंट, जहां पे ईसा मसीह बहुत गहरे रूप से, बहुत प्यार भरे रूप से हमको मिलने के लिए आमंत्रित करता है और मिलने के लिए आता है. प्रेज द लॉर्ड. We will change every aspect of your life when we tend to emulate the people we spend time with. By spending the time in the presence of Jesus in the Eucharist, we become more and more like Him. Praise the Lord. जब आप ईसा बलिदान में आएंगे तो हमारा जीवन बदलने लगेगा. सच्चे रूप से जब हम भाग लेते हैं ईसा बलिदान में तो हमारा जीवन बदलने लगता है. जिन लोगों के साथ हम समय ज्यादा बिताते हैं, उनकी जैसे भाषा बोलने लगते हैं, उनके जैसे व्यवहार करने लगते हैं. अगर ईसा बलिदान में हम ईसा मसीह को मिलेंगे तो हमारा व्यवहार, हमारा तौर तरीका ईसा मसीह के जैसे बदलेगा. प्रेज द लॉर्ड. We become more and more like Him. The love pattern, प्यार का तरीका, प्रेमाची पद्धत. God is love. कहाँ पे लिखा है? 1 Yohana 4:8 में. Whoever does not love does not know God, because God is love. प्रभु प्यार है. प्यार प्रभु नहीं है, प्रभु खुद प्यार है. प्रभु के पास प्यार है ऐसे नहीं है. और जो ये समझता है वो प्यार करता है और प्रभु को पहचानता है, क्योंकि प्रभु उसके अंदर रहता है. हमारा प्रभु ना, हमारा जो परमेश्वर है ईसा मसीह, वो शोले की पिक्चर के जैसा, भगत सिंह के जैसा ना बंदूक लेके नहीं बैठता है कि नाच, तेरे तकलीफ में नाच. बंदूक ना आके तू नाचने बंद करेगा ना तो डिस्के आएगा. नो मत बैठा. तो हम नाचते हैं इस दरवाजे से उस दरवाजे, इस ट्रेन से उस ट्रेन पे, उड़ते हैं, भागते, रुके, गलती क्या, डिस्के आए. नहीं, हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है. प्रेज द लॉर्ड. कपिल सिंह ऐसा नहीं है कि हमने नाचने के लिए छोड़ा है, हम नाचते हैं तकलीफ में, प्रभु क्या है तेरे को समझ में आ जाए, मुझे नाचना है, मुझे दौड़ना है, मुझे दर्द सहन करना है. नहीं, वो बंदूक लेके नहीं बैठा हमारी गलतियों को देखने के लिए. वो प्यार है और प्यार से हमें बुला रहा है आराम करने के लिए, उसकी ताकत पाने के लिए, उसकी समझ पाने के लिए, उसके साथ रहने के लिए यहाँ पे और स्वर्ग में. प्रेज द लॉर्ड. बार बार वो दरवाजा खोलता है. ईसा मसीह क्या बोलते हैं वचन में? Behold, I stand at the door and knock. वो खुद खटखटा रहे हैं. तो यहाँ पे हमको उल्टा बोलते हैं कि दरवाजा खुला है, आओ, यहाँ पे आओ. प्रेज द लॉर्ड. God is good and we make it look like शोले का कपल है. हम क्या दिखाते हैं कि परमेश्वर बहुत कठोर है, हमको शिक्षा करेंगे, हमारा त्रास दे, आम्ही जर वाईट केलं तर आम्हाला असा दंड देईल. God is good and all the time. So when we receive the Eucharist properly, जब सही रूप से हम पवित्र मिसा में, पवित्र मिसा बलिदान में सहभाग होते हैं, हमें कृपा मिलती है पवित्र बनने के लिए. और जब हम पवित्र मिसा में ईसा मसीह को मिलते हैं तो हम ईसा मसीह हमारे अंदर, हमारे हृदय में आता है और हमारे जीवन को अपनी कृपा से बदलता है और हमारे साथ एक बनता है कम्युनियन में. प्रेज द लॉर्ड. पवित्र आत्मा जब हम पाते हैं इस पवित्र मिसा में, सही रूप से तो सारे साक्रामेंट में पवित्र आत्मा आता है, खास रूप से पवित्र मिसा बलिदान में. He gives us a soul, a kind of injection. ऐसे इंजेक्शन हमको चढ़ाता है कि हम सारी जो बेकार की बातें हैं उससे हम दूर रहते हैं. वो हमारा मार्गदर्शन करता है. प्रेज द लॉर्ड. गॉड इज गुड. तो हमें क्या करना है? हमें रोजमर्रा, एवरी डे, डेली वी हैव टू हैव अ डेट विद गॉड. हमको मिलने के लिए बेचैन होना है. प्रेज द लॉर्ड. जैसे एक लड़का अपने प्रेयसी को मिलने के लिए बेचैन होता है, गर्लफ्रेंड गेट्स वेरी impatient to meet her boyfriend. In the same way, हमको भी बेचैन होना है हमारे परमेश्वर को मिलने के लिए. एक टाइम रखना है, एक पवित्र समय जो आप और आपका प्रभु यीशु. प्रेज द लॉर्ड. और उसके बीच में कुछ भी चीज, कुछ भी बातें नहीं आनी. पढ़ाई रह सकती है पीछे, नौकरी पीछे रह सकती है. हम ऐसे टाइम्स को सेट करना है जहां पे हमको कोई भी चीज हमें दखल अंदाजी नहीं है. गॉड इज गुड एंड ऑल द टाइम. So let us understand
अंडरस्टैंड द पैटर्न, इस तरीके को हम समझ लेंगे। जो तरीका प्रभु हमें उसके वचनों के द्वारा सिखाता है, उस स्वर्ग दरवाजे को खुलते हुए हमें देखना है, उसके अंदर हमें झांकना है, उसके अंदर हमें प्रवेश करना है, ईसा मसीह को छूना है। ये बातें हमें सीखनी है यहाँ पे। गॉड इज गुड एंड ऑल द टाइम। Let us close our eyes and just thank the Lord for this time, for this moment जो प्रभु ने हमें सिखाया है। हम सब पे एक आशीर्वाद है, उसकी कृपा है, ताकि हम इस ज्ञान को जो प्रभु हमें दे रहा है, इस कृपा के द्वारा हम समझ पाए। Amen. You are my thank you, Lord. Please thank you, Jesus. Let us all stand up for prayer. येशू आपल्याला बोलवतो, आपल्या सर्वांना पुन्हा नवीन बनवण्यासाठी डोळे बंद करूया. Before the Lord. Thank you, Jesus.
आपण सत्कृत्ये करावी म्हणून ख्रिस्त येशूच्या ठाई निर्माण केलेले असे आपण त्याचे हस्तकृती आहोत. God created us in Christ Jesus to do good works. आपण सत्कृत्ये करावे म्हणून ख्रिस्त येशूच्या ठाई त्याने आपल्याला निर्माण केले आहे. आपल्याला प्रभूने निवडलेला आहे केवळ सत्कृत्ये करण्यासाठी, टू डू गुड वर्क्स, टू डू लिव्ह अ गुड लाईफ, टू डू गुड वर्क्स. आपण स्वतःला यावेळी आपण आज सशुभवर्तमान सुद्धा आपण ऐकलेलं आहे. चांगला शंभरोनी, सत्कृत्ये करणारा शंभरोनी, the good Samaritan who did good works. We also have been chosen to do good works. आणि ब्रदर एल्विन सुंदर प्रमाणे बोलले की स्वर्गाला जाण्याचा द्वार आपल्या जो दुश्मन आहे त्याच्याकडून जात आहे. We cannot escape our enemies, but we have to go to heaven via our enemies door. ज्या प्रकारे आपल्याला कुठे जायचं असेल सेंट्रल लाईन आपल्याला वाया दादर असं जावं लागतो किंवा वाया इथून आपल्याला कुठून जावं लागतं, त्याच प्रकारे आपल्याला वाया माझं वैर कोण आहे मी त्याला सोडून स्वर्गाचा मार्ग घेऊ शकत नाही. सत्कृत्य आपण करावे. आणि आज शंभरोनी, चांगलं शंभरोनी त्यांनी हा पाहिला नाही हा कोणता धर्माचा आहे, हा कोण आहे, परंतु वैरी असला तरी त्यांनी त्या वैरीला उचलून त्याची मदत केली. Let us ask our God. Let us open our hands before us and ask the Lord. प्रभूला आपण यावेळी आपण मागूया प्रभूकडे कृपा की माझे जे वैरी आहे, जे मला पसंत नाही, त्यांची सेवा करण्यास सुद्धा प्रभू मला कृपा दे, मला हात दे, मला हृदय दे, मला कान दे, मला डोळे दे. सत्कृत्ये करण्यासाठी मला स्पर्श कर. आणि प्रभू तू मला निवडले आहे. यू हॅव चोजन मी टू डू गुड वर्क्स. मेनी टाइम्स आय हॅव फेल्ड टू डू गुड. व्हेन आय कुड डू आय डिड नॉट डू गुड बिकॉज आय वॉज लेझी or I was uninterested or I was indifferent to the people's need. प्रभू मी बेपरवा होतो, स्वतःमध्येच मस्त होतो आणि मी प्रभू जे सत्कृत्य करू शकतो असतो मी ते केले नाही. आज प्रभू मला स्पर्श कर, आमच्या सर्वांना स्पर्श कर. सत्कृत्य करण्यासाठी, सेवा करण्यासाठी.
use us to love others. Let God use us to do good. We have been chosen by God, says Ephesians chapter 2 and verse 10. We are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works. To do good. Even to those whom we don't like. Especially good to those whom we naturally don't like to do good to them. It is easy to do good to those whom we like. प्रभु आम्हाला कृपा दे. Let us ask the Lord to touch us, heal us, repair us, heal our sick body. आपल्याला जर कोणताही आजार आहे यावेळी प्रभू आम्हाला हात लाव, मला स्पर्श कर, मला स्पर्श कर. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, O Lord, and I will be saved. Say after me, heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, O Lord, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, O Lord, and I will be saved. Hallelujah. Hallelujah. Receive, my dear brothers and sisters, the healing. The Lord loves to heal us, repair us, touch us. Let the Lord heal us. Especially, we pray for those having joint pains, back pain. Let the Lord heal you, touch you. गुडघ्यांमध्ये, सांध्यामध्ये प्रभू आम्ही प्रार्थना करतो, अशांना तो स्पर्श कर. तू बरा करणारा प्रभू आहेस, आम्हाला स्पर्श कर. The Lord is blessing parents who are praying for their children to overcome any bad habits. As we pray, say after me again, heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, O Lord, and I will be saved. Just receive your healing. ज्यासाठी आपण प्रार्थना करीत आहोत, ज्या आपल्या स्वतःच्या आजारासाठी किंवा इतर कोणासाठी, for our children, for our family, claim the healing of the Lord for yourself, for your family. जे पण आजार आहे, ज्यासाठी तुम्ही प्रार्थना करीत आहात, प्रभू तुम्हाला हात लावतो, स्पर्श करतो. Say that again. Heal me, O Lord. And I will be healed. Save me, O Lord. And I will be saved. As we pray for our family, say, heal us, O Lord. And we will be healed. Save us, O Lord. And we will be saved. Just receive the grace, the healing, the blessing. Thank you, Jesus. Thank you, dear Lord. Thank you, Jesus. Praise the dear Lord. Hallelujah. Receive the blessing, receive the healing. For whatever you are praying, anything that you are searching, anything that is lost documents, we pray that you are able to find any lost documents.
We pray for any intention, whatever intentions are coming in the petition box, ज्या तुम्ही विनंत्या मांडलेल्या आहेत तिथे आपण हे सर्व विनंत्या प्रभूकडे आपण आणूया. सर्व विनंत्या प्रभू, आम्ही सर्व विनंत्या तुझ्या चरणाशी मानत आहोत प्रभू. जी आमची प्रार्थना आहे, जी आम्ही दिलेली आहे या विनंत्यामध्ये, त्याचबरोबर प्रभू आमच्या कुटुंबासाठी, आमच्या स्वतःसाठी आणि ज्यांनी आमच्याकडे प्रार्थना मागितलेली आहे, anybody who has asked us, O Lord, you bless them, you touch them, you heal them. मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे यीशु. आगे प्रभु से मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे यीशु. मुझे आशीष दे यीशु. मुझे आशीष दे यीशु. मुझे आशीष दे So thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. I believe. I am healed. I am saved. I am blessed. Amen. Let us give a mighty hand to the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. God is good all the time. Anybody has come first time? कोई पहली बार आए हैं, आपकी प्रभु से We welcome you in the name of Jesus. प्रभु के नाम से आपका स्वागत है. Praise the Lord. So continue coming. बारिश खत्म होने को आया है. Hallelujah. So now you can tell people, yes, Kansas India for the month of October is available. I request you all, please promote, please buy. Praise the Lord. You can send your prayer request on our WhatsApp number. We will pray for you. Also put your testimonies, your experiences also you can send on that WhatsApp number. Praise the Lord. Those who require prayer after the last song, you can come forward. We will love to pray for you. जो लोग प्रार्थना चाहते हैं, आपके गाने के बाद आगे आ सकते हैं, आपके लिए प्रार्थना करें. Praise the Lord. Hallelujah. और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए इस प्रार्थना के बारे में, ताकि और लोगों को भी फायदा हो. Tell, spread the word, and many more people can be blessed. Hallelujah. Praise the Lord. Let us stand for the last song. Please buy and carry it here. Those who are not here, only 30 rupees.
and we'll see you next Monday. Good night. God bless.